सत श्री अकाल बेटा जी। आज न्यूमेरिकल करेंगे बियोट-सवार लॉ के। ए स्ट्रेट वायर कैरिंग 5 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोइंग इन साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ एलिमेंट ऑफ द वायर ऑन ए पॉइंट 1 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन थोड़ी समझ लेते हैं। अगर इस तरह से लिख दें तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, इस साइड क्या होगा, ईस्ट होगा, और यहाँ वेस्ट होगा। तो जो करंट है वो साउथ से नॉर्थ इस तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये डायरेक्शन बताने की कोशिश की है। और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन क्या होगी, ये जो बीच वाली लाइन जो होगी, इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है 1 मीटर दूर, हमें ये बताना है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो 45 डिग्री का एंगल रहेगा अगर देखा जाए वायर से उस पॉइंट का। तो चलिए अभी कुछ पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए वायर है, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया 1 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ऐसा यूनिट में करें यानी कि मीटर्स में करें तो इसको 1 इंटू 10⁻⁻², या सीधे सिंपली 10⁻⁻² मीटर की ये होगी। जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, देखिए साउथ से नॉर्थ, तो वही डायरेक्शन होगी यहाँ पर। और ये करंट दे भी रखा है, कितना है, 5 एम्पेयर का, ये गिवन है। अब किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, तो वो 45 डिग्री पे होगी इस लाइन से। ये एंगल जो होगा वो 45 डिग्री का होगा, यानी कि डीएल और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। 1 मीटर का दिया हुआ है ये डिस्टेंस, जहां पर हमें इस पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन पढ़ के बस ये डायग्राम बनाया है अभी तक। अब चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बियोट-सवार लॉ क्या कहता है, हमें पता है मैग्नीट्यूड, अगर बात करें, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे कि यहाँ पर कहाँ होगी। मैग्नीट्यूड जो दिया जाता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, μ0/4 पाई मल्टीप्लाइड बाय IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब लगभग सभी चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन में ही दे दी गई हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें गिवन है थोड़ा यहाँ तक लिख लेते हैं। आर 1 मीटर का है, डीएल जो छोटी लेंथ है 1 सेंटीमीटर या 10⁻⁻² मीटर, करंट जो है वो 5 एम्पेयर का दिया हुआ है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितनी हो जाती है, 0.7 के लगभग ले सकते हैं, अराउंड वैल्यू वो होगी। एंड म्यू नॉट जो परमिएबिलिटी है उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि म्यू नॉट परमिएबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है स्पेस के लिए। तो दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब सिंपली इसको बस सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट करते जानी है। आई हो गया 5, डीएल हो गया 10⁻⁻², साइन थीटा की वैल्यू 0.7 है, आर स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है बस। यहाँ 4 पाई से 4 पाई सीधे सीधे कटता नज़र आ रहा है, और 5 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा, 3.5 के लगभग हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7, और -2 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 टेस्ला। सो इतनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पर, जो हमें दिया गया था पॉइंट ए पर, महसूस होगी। नाउ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन विल बी अवे फ्रॉम द रीडर, यानी कि डायरेक्शन जो होगी, जो रीडर जो पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे से दूर जाती हुई दिखेगी। ये मैंने कैसे निकाल लिया, ये मैंने निकाला राइट हैंड क्लास्प रूल से, यानी कि इस कंडक्टर को पकड़ लीजिए, इस तरह से ऊपर को जा रहा है करंट, तो अंगूठा उस तरफ कीजिए। अब ये देख लीजिए मेरी जो फिंगर स्क्रॉल हो रही थी वो इस डायरेक्शन में हो रही थी, ये देखिए यहाँ से ऊपर और फिर नीचे। तो डीबी में देखेंगे तो नीचे जा रही है। तो हम इस तरह से बता सकते हैं इसको, अगर हमें फिगर में दिखाना हो, दूर जाती हुई क्रॉस से दिखाते हैं, तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक वायर जो है वो एक सेमी सर्कल की शेप में इस तरह से रख दी गई है, और हमें पूछा जा रहा है ये जो वायर का पोर्शन है
जो सर्कुलर पोर्शन है, सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल, इसके कारण, इस पोर्शन के कारण इस पॉइंट ओ पे जो एक्चुअली सेंटर है इस सेमी सर्कल का, वहाँ पर हमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगी। अब देखिए यहाँ पर तो हमें तो बियो-सवार्ट लॉ में सिर्फ एक एलिमेंट से निकालने आता है, ये बाकी एलिमेंट्स भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आता है वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि एक छोटा एलिमेंट अगर आप ले लें, जैसे इसको मान लें डीएल आप, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। कुछ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डीएल और आर यूनिट वेक्टर में कितना एंगल है बता सकते हैं, 90 डिग्री का है। देखिए ये एंगल, ठीक है ना, हर जगह 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर डीएल लेता वो भी 90 डिग्री ही एंगल बनाता, क्योंकि ये सेमी सर्कल शेप है। यहीं से हिंट पता लग गया है कि जो थीटा होगा, जो डीएल होगा, जो उसकी डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन ही मानते हैं, और जो आर यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में 90 डिग्री का फर्क होगा। साइन 91 के बराबर होता है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई टी एल साइन थीटा की जगह 1 हो गया आर स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचे। अब देखिए ये तो एक छोटे से एलिमेंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट अबाउट दिस होल सेमी सर्कल। तो अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें इस वायर के थ्रू टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिल जाएगी। तो वी कैन से, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक एलिमेंट का पता है। पूरे एलिमेंट्स को डीएल डीएल में बांटिए और इनको इकट्ठा कीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, ये छोटा डीबी, और इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन डीबी की क्या हो जाएगी, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मिल जाएगी। अब इस तरफ देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करें, जो कांस्टेंट्स हैं वो बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि जो वैल्यूज फिक्स हैं, जो चेंज नहीं हो रही, उनको बाहर निकाल लेते हैं। क्या हमारा म्यू नॉट कांस्टेंट है, जी हाँ। 4 पाई भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। आई क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, नहीं, जितना करंट यहाँ गया था, हर एक यहाँ वायर के हर एलिमेंट में आई करंट ही जा रहा है, करंट भी चेंज नहीं हो रहा, तो करंट भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। डीएल जो है एलिमेंट्स, हाँ वो तो इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो एक छोटा सा एलिमेंट था। क्या आर चेंज हो रहा है, आर भी चेंज नहीं हो रहा। अगर मैंने एलिमेंट यहाँ लिया होता, ये एलिमेंट लिया होता, तो यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होता, आर ही होता, क्योंकि ये तो सेमी सर्कल है, सर्कल का तो हर एक पॉइंट आर रेडियस पे ही रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ता, हर एक डीएल जो है उसके लिए आर भी सेम है, तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर चले जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया हमारा। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई भी बाहर आ गया, आर स्क्वेयर भी बाहर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन रह गया सिर्फ डीएल का। यानी कि अगर ये छोटी लेंथ्स में बांट दिया जाए इस सेमी सर्कल को, और हमसे पूछा जाए कि बताइए इसको इंटीग्रेट करके, उसको इकट्ठा करके कितनी लेंथ होगी, तो आपको हिंट यहाँ से पता लग जाएगा। एक सर्कल हो और आपको पूछा जाए इसका रेडियस आर है, तो ये पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर। अब पूछा जा रहा है अच्छा ये बताइए ये लेंथ कितनी होगी, तो 2 पाई आर का आधा, यानी कि पाई आर सेमी सर्कल के लिए। सो दिस इज फॉर सेमी सर्कल। अगर पूरा हमें वायर बनाया होता तो हम ले लेते 2 पाई आर, अगर पूरा सर्कल बनाया होता, तो यहाँ पर तो हाफ की बात हो रही है, तो ये पाई आर। तो जो डीएल का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि अगर सब यहाँ सेमी सर्कल को छोटे छोटे डीएल में बांट दिया जाए, फिर इकट्ठा किया जाए, लेंथ कितनी बनेगी, वो बनेगी पाई आर। तो यहाँ पर इसको पाई आर से खोल सकते हैं। ये हो गया हमारा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू पाई आर। अब क्या क्या कट सकता है, देखिए पाई से पाई कट सकता है ना, आर से आर कट सकता है। तो कुछ इस तरह की हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, बाय 4 इंटू आई डिवाइडेड बाय आर। ये देखिए इस तरह से हमें जो एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा सेमी सर्कल के लिए।